अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा मौजू है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 11.2। ये 7th मैथ से है। इसका दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल्स का। तो पहली ट्रायंगल जो है, इस बेस जो है ये 4 सेंटीमीटर है और हाइट इसके है 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस जो है 4 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ऑफ 4 इंटू 3, 1/2 ऑफ 4 इंटू 3 जब हम करेंगे 12/2 ये 6 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर है। तो बी पार्ट का इसका है, यहाँ बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 3.2 सेंटीमीटर है। तो एरिया यहाँ 1/2 ऑफ 5 इंटू 3, 1/2 ऑफ 5 इंटू 3.2 इज इक्वल 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया इसका है ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसका सी पार्ट हम करेंगे। तो सी पार्ट में यहाँ जो ये ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ इसको यहाँ पर राइट एंगल है और बेस इस 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये राइट एंगल, ये इसकी हाइट है। तो बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है। अब डी पार्ट है, यहाँ बेस 3 सेंटीमीटर है और हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो बेस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो एरिया है 1/2 ऑफ 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6/2। तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब तीसरा क्वेश्चन है इसका, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। जो वैल्यू यहाँ इस टेबल में नहीं दिए गए हैं इनको निकालना है। तो ए पार्ट है इसका, बेस 220 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दिखाई गई है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह बी है, यहाँ बेस नहीं दी गई, हाइट 15 सेंटीमीटर और इसका एरिया जो है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी पार्ट है, बेस नहीं दिखाई गई है, 8.4 सेंटीमीटर हाइट है और एरिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी पार्ट है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट नहीं है दी गई। तो एरिया इसका दिखाया गया है 16.38 सेंटीमीटर। अब इसको हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो पहला जो पार्ट है ए पार्ट, बेस है 20 सेंटीमीटर, एरिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट निकालनी है। तो हम जब एरिया आपका पैरेललोग्राम हमें किस तरह निकलता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया यहाँ दिया गया है 246, ये बेस इंटू हाइट के बराबर बेस 20 है, हाइट नहीं दी गई है। तो जब हम हाइट निकालेंगे तो इस एरिया को हम
बेस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये 12.3 सेंटीमीटर, तो इसका बेस जो है इस पैरेललोग्राम की वो 12.3 सेंटीमीटर निकल। तो यहाँ जो ये खाली है ये टेबल हाइट का जो खाली, तो हाइट हमें निकल गई 12.3 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट है इसका, यहाँ ये हाइट है 15 सेंटीमीटर, एरिया 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बराबर है बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ 15 सेंटीमीटर है तो हाइट नहीं है, तो जब हम हाइट निकालेंगे यहाँ तो 154.5 को डिवाइड करेंगे इस हाइट से, तो यहाँ ये 10.3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है। तो बी पार्ट जो है इस बेस जो इसकी है ये 10.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस जगह हम जो खाली है यहाँ 10.3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसका सी पार्ट है, यहाँ हाइट 8.4 सेंटीमीटर, एरिया 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस क्या 48.72 बेस और हाइट के बराबर है। तो हाइट यहाँ 8.4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बेस यहाँ निकलेगी 48.72 को हम 8.4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5.8 सेंटीमीटर इसके जो बेस है 5.8 सेंटीमीटर निकलते हैं। तो यहाँ सी पार्ट में हमें जो खाली जगह है बेस की इस खाली जगह पर हम 5.8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब डी है, यहाँ भी बेस दी हुई है 15.6 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट निकालनी है, तो 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया है ये बेस इंटू हाइट के बराबर है। तो हमें जब हाइट निकालनी है तो 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसको हमें बेस जो दी हुई है यहाँ 15.6 सेंटीमीटर इससे डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1.05 सेंटीमीटर निकलता। तो जो ये डी पार्ट है इसका हाइट की जगह खाली है, तो यहाँ इस खाली जगह में हमें 1.05 सेंटीमीटर लिखना है। तो ये थे कुछ सवालात एरिया के। तो आगे भी इसके जो और सवालात हैं वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है तो ये हमने किया, आगे हम इसको जारी रखेंगे।